हवा में अगरबत्ती की खुशबू भरी थी, जैसे एक यादगार की तारा जो हर पल राजनी को उसके दुख की याद दिलाती थी। 1 साल बीत गया था, लेकिन गम का साया अभी भी था। राजनी के दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं सकता था। सधे सेव्ड सरी में राजनी घर में भूत की तरह घूम रही थी। उसकी हर कदम में एक कहानी थी, एक दर्द भरी कहानी। उसके पति अमित सिर्फ उसके जीवन साथी नहीं थे, वो उसके दोस्त, उसके रक्षक थे। उनके साथ बिताए हुए पल रजनी के जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे। अब सिर्फ यादें रह गई थीं, उनके घर के सुनसान कोनों में गंज रही थीं। हर कोना, हर दीवार अमित की यादों से भारी थी। उसकी आंखें जो कभी जिंदगी से चमचमाती थी, अब हमेशा के लिए उदासी से भरी थी। उन आंखों में अब सिर्फ आंसू और दाढ़ था। जिंदगी ने एक कठोर मौत लिया था। राजनी को 25 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया था। उसकी जवानी में ही उसका जीवन अंधेरों से घिरा गया था। उसके ससुराल वाले बाहर से तो सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन उसके दिल की खाली जगह को नहीं भर सकते थे। उनकी कोशिशें भी राजनी के दर्द को कम नहीं कर सकती थी। उसका देवर विक्रम यूज डोर से देखता था। उसका दिल अपने भय के खो जाने के दुख और राजनी के चेहरे पर दबी हुई तकलीफ के लिए तड़प रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे जो कभी बाहर नहीं आए। यूज भी अमित की बहुत याद आती थी। हर पल, हर लम्हा अमित की याद उसके दिल को चुभती थी। उनके कभी खुशियों से भरे घर में अब मौत छा गई थी। हर कोना, हर दीवार अब सिर्फ उदासी और खामोशी से भरी थी। विक्रम एक नेक और दयालु इंसान राजनी के चुपचाप घम की तरफ खींचा चला गया। उसने सामाजिक प्रथाओं से परे देखा और घम के पीछे छुपी औरत को पहचाना। वो अक्सर उसके पास रहने का बहाना ढूंढता, एक शांतिदायक शब्द या मदद का हाथ बढ़ाता। शुरू में झिझकने के बाद राजनी धीरे धीरे उसकी उपस्थिति में खुश होने लगी। वो यूस अपने घम के तूफान में एक सुरक्षित ठिकाना लगता था। वो अमित के बारे में घंटों बातें करते, किस्से और यादें साझा करते। हर कहानी दर्द से भरी होने के बावजूद उन्हें और करीब लाती थी। विक्रम की उपस्थिति राजनी के लिए तसल्ली का एक जरिया बन गई, एक याद दिहानी की वो अकेली नहीं है। बदले में यूस उसकी चपचप तकत और उनके बीच बनी अनका ही समझ में सुकून मिला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में उनके अंदर एक अलग तरह की भावना जागृत होने लगी। हर गुजारता पल उनके बीच के रिश्ते को और गहरा बनाता गया, जैसे एक बीज जो धीरे धीरे एक सुंदर फूल में बदल रहा हो। उनका साझा दुख एक पुल बन गया जो उनके दिलों को एक अनोखे तरीके से जोड़ रहा था। दुख के इस समय में उन्होंने एक दूसरे में वो सहारा पाया जो शायद किसी और में नहीं मिलता। राजनी, जिसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था, खुद को विक्रम के सामने खोलता हुआ पाया। उसने अपने दिल के सबसे गहरे राज उसके साथ बातें, जो शायद उसने कभी किसी और से नहीं किए थे। उसकी हंसी, हालांकि उदासी से भरी, उसकी जिंदगी में वापस गर्मी की एक झलक लाई। वो हंसी जो कभी सिर्फ एक याद थी, अब फिर से जीवित हो गई थी। विक्रम, जिसने हमेशा अपने भाई की पत्नी की प्रशंसा की थी, खुद को उसके शांत साहस और उसकी उदासी में भी चमकती दयालु इंसानियत से प्यार करता हुआ पाया। उसके लिए राजनी एक मिसाल थी, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उनकी देर रात की बातें सुबह तक चलती थीं, उनकी खामोशियां बहुत कुछ के जाती थीं। वो रातें जो पहले तन्हाई से भारी होती थीं, अब एक दूसरे की संगत में सुकून और समझ से भरी होती थीं। उन्होंने एक दूसरे की संगत में सुकून पाया, समझ की निगाहों और अपने नुकसान के बोझ से एक बना। उनका रिश्ता जो दुख से शुरू हुआ था, अब एक नई आशा और जीवन की कहानी बन गया था। उनकी बढ़ती नजदीकियों पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उनका प्यार एक ऐसे मोड़ पर था जहां सब कुछ नया और खूबसूरत लगता था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी। घर में फुसाफुसी होने लगी, उन पर छुपी हुई आलोचना की जाने लगी। लोग अपने अपने अंदाज में उनकी कहानी को तोड़-मोड़ कर पेश करने लगे। हर किसी के पास अपनी एक कहानी थी। समाज अपने कठोर नियमों और उम्मीदों के साथ घम की छाया में प्यार के खिले होने के विचार को नहीं समझ सकता था। उनके लिए प्यार सिर्फ एक सपना था जो कभी सच नहीं हो सकता था। राजनी, जो पहले से ही घम के बोझ तले दब चुकी थी, अब अपने ही परिवार की कठोर निगरानी का सामना कर रही थी। उसके लिए हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। उसके ससुराल वाले, जो शुरू में उनके रिश्ते का समर्थन करते थे, अब अपनी आपाटी जता रहे थे। उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था।
जैसे उन्होंने अपना फैसला बदल लिया हो। उन्हें सामाजिक प्रतिक्रिया का डर था, बदनामी का कलंक जो उनके परिवार की प्रतिष्ठा को डुबा सकता था। ये डर उनके हर फैसले पर भारी पड़ रहा था। विक्रम को भी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके लिए यह सब कुछ एक सपने से कम नहीं था जो धीरे धीरे टूट रहा था। उसके दोस्तों ने उसके इरादों पर सवाल उठाए, उस सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी जो उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। परंपरा और सामाजिक उम्मीदों का बोझ उनके उभरते प्यार पर दबाव डाल रहा था। उनका प्यार जो एक वक्त पर इतना मजबूत लगता था, अब कमजोर पड़ने लगा था। अपने प्यार और सामाजिक प्रतिशोध के डर के बीच राजनी और विक्रम खुद को दो राह पर पाया। आसान रास्ता होता दबाव के आगे झुक जाना, अपनी भावनाओं को न करना और सामाजिक नियमों का पालन करना। लेकिन उनका प्यार जो घम की आग में बना था और सामाजिक निंदा द्वारा पराख लिया गया था और मजबूत हो गया था। चुपचाप विद्रोह के एक पल में उन्होंने अपनी खुशी चुनने का फैसला किया। वो जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन वो उनका सामना साथ मिलकर करने के लिए दृढ़ थे। वो अमित की याद का सम्मान करेंगे, भूतकाल में जी कर नहीं बल्कि खुले दिल से भविष्य को अपनाकर। स्वीकृति की लड़ाई लंबी और कठिन थी। राजनी और विक्रम को हर मोड़ पर विरोध का सामना करना पड़ा। उनके परिवार उनके लिए अपने प्यार और सामाजिक निर्णय के डर के बीच फेस हुए थे। लेकिन एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने धीरे धीरे पूर्वाग्रह की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। एक दूसरे के प्रति उनका अटूट प्यार और समर्पण विपरीत परिस्थितियों में उनका शांत साहस आखिरकार उनके प्रियजनों के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। एक एक करके दिल नरम होने लगे, दीवारें टूटने लगी। स्वीकृति हालांकि धीरे धीरे और अक्सर झिझकते हुए उनके परिवारों के भीतर खिलने लगी। उनकी यात्रा हालांकि चुनौतियों से भारी थी, अंत प्यार की अमर शक्ति का प्रमाण बन गई। राजनी और विक्रम अपने साझा नुकसान से जुड़े और अपने प्यार से एक हुए, एक दूसरे की बाहों में खुशी पाई। उनकी कहानी आशा की एक किरण बन गई, यह साबित करते हुए कि प्यार सचमुच सबसे अनजाने स्थानों पर खिल सकता है, सामाजिक नियमों को तोड़ सकता है और गंभीर दुखों पर भी विजय पा सकता है। अंत में सामाजिक स्वीकृति नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार मायने रखता था। उनकी कहानी बदलाव की एक फुसाफुसी बन